एस जयशंकर ने कर दिया बड़ा काम। अब रूस और यूक्रेन युद्ध होगा तमाम। रूस से निकलते ही एस जयशंकर के पीछे पड़ गया अमेरिका। खुशी से झूम उठा। किस चीज का था अमेरिका को इंतजार, जब भारत बैठा था रूस के पास। दोस्तों, भारत ने अपनी कूटनीति का नमूना पहले भी लोगों को दिखाया है और इस बार भी भारत की कूटनीति दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है और जिस तरीके से भारत पॉलिटिक्स करता है वो चीज पूरी दुनिया देखती है और यही वजह है कि भारत को ज्यादातर दुनिया के देश पसंद करते हैं। जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो कि बहुत दिमाग से चलने वाला है और भारत ने इस चीज को एक बार फिर से साबित कर दिया है। भारत की तरफ से एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे अमेरिका और रूस दोनों ही भारत के मुरीद हो गए हैं। दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन भारत ने यहाँ पर कूटनीति का एक ऐसा खेल खेल दिया है जिससे ये दोनों देश भारत के मुरीद हो गए हैं और मोहताज भी। यहाँ भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे ये दोनों देशों के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि भारत की तरफ से कौन सा कदम उठाया जाने वाला है और भारत की कूटनीति से दुनिया भारत की मुरीद क्यों हो रही है। सभी बातों को जानेंगे डिटेल में, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भारत की कूटनीति से दुनिया इस समय परेशान है क्योंकि भारत ने एक ऐसे ही समय पर एक ऐसा फैसला ले लिया है जिससे रूस भी खुश हो गया है और अमेरिका भी। एक साथ दोनों देशों को खुश करना कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। भारत की कूटनीति देखकर आपका भी सर चकरा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ एक युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। ये युद्धाभ्यास चीन के खिलाफ किया जा रहा है और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री रूस में बैठे हुए हैं। इस चीज पर दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि भारत ने अपने एक हाथ से रूस को थामा हुआ है तो वहीं दूसरे हाथ से अमेरिका को थामा हुआ है। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए 8 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है, उस चीज से लगातार पूरी दुनिया को समस्या हो रही है। एनर्जी सेक्टर से लेकर खाने पीने की चीजें, हर चीज की दिक्कत पूरी दुनिया को हो रही है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एनर्जी क्राइसिस के चलते हुए आने वाले समय में रूस और यूक्रेन के ऊपर समझौते के लिए दबाव बढ़ेगा। ऐसे में अब यहाँ सवाल ये निकल के आ रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में आखिर समझौता करवाएगा कौन, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों की सीमा सीमित रहेगी क्योंकि ये लोग साफ तौर से यूक्रेन के पक्ष में खड़े हुए हैं। ऐसे में उस देश की बात का वजन बढ़ जाएगा जिसने इस स्थिति में संतुलित रुख अपनाया और वो देश भारत है। दोस्तों, ये बात आपको पता होगी कि अभी हाल ही के दिनों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर गए थे और इसी समय हमें देखने को मिला था कि रूस ने अपनी सैनिकों को यूक्रेन के खैरसॉन इलाके से निकलने के लिए कह दिया था। रूस के उठाए इस कदम के बाद से अमेरिका की तरफ से भी बयान निकल के आया जिसमें हमें देखने को मिला कि अमेरिका ये कह रहा है कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में शांति का रास्ता निकाल सकता है। हमें देखने को मिला कि एस जयशंकर के दौरे के बाद ही ये ऐसा मौका था कि यहाँ पर अमेरिका और रूस दोनों ही नरम पड़ते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, इसी मौके पर एस जयशंकर ने अपनी बात भी सामने रख दी। यहाँ पर एस जयशंकर ने कहा कि रूस से तेल और गैस खरीदना हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए हम रूस से तेल खरीदना जारी रखेंगे। इस बयान से रूस खुश हो गया है। वहीं इसके बाद हमें देखने को मिला है कि एस जयशंकर की तरफ से एक और बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है ये समय युद्ध का नहीं है। इस बयान से अमेरिका खुश हो गया है। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि एस जयशंकर जैसे ही रूस से निकले उसके तुरंत बाद यहाँ पर अमेरिका उनसे मिलने की फिराक में निकल गया। हमें देखने को मिला कि इस समय एस जयशंकर कंबोडिया के दौरे पर है और यहाँ पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उनसे मिलने आ गए और इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट और इंडो पैसिफिक इलाकों को लेकर बात की है और बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात आसियान इंडिया समिट के दौरान हुई है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म कराने की ओर से ले जाने की बात की गई है। दोस्तों, इनको लेकर अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एस जयशंकर रूस के दौरे से होकर आए हुए थे और हो सकता है यहाँ पर अमेरिका ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछ लिया हो कि आखिर रूस युद्ध को खत्म करवाने के लिए क्या चाहता है। और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर आने वाले समय में जो बाइडेन और भारत के पीएम मोदी G20 की बैठक में मिलने वाले हैं और यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच ये बात की जाएगी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म कैसे करवाना है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने कभी भी ये नहीं कहा है रूस और यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ना चाहिए। भारत हमेशा से ही ये कहता हुआ आया है कि इस युद्ध से किसी का फायदा नहीं होने वाला है और हमेशा से ही भारत युद्ध के विरोध में खड़ा हुआ है। दोस्तों, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में G20 की बैठक के बाद रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की और भी सभी देशों की तरफ से बड़े और सकारात्मक कदम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है और सभी देशों को कुछ न कुछ नुकसान हो ही रहा है। अब तो हमें देखने को मिल रहा है कि इस युद्ध को अमेरिका भी आगे खींचकर नहीं ले जाना चाहता है
वैसे आपको क्या लगता है, G20 की बैठक के बाद इस युद्ध को खत्म करने के लिए सभी देश आगे आएंगे या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, इसके अलावा हिंद प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा तो आपने कई बार सुना होगा कि चीन अपनी मनमानी करते हुए देखा जा रहा है। इसी के चलते यहाँ पर भारत और फ्रांस दो बड़े देशों ने मिलकर एक बड़ा फैसला कर लिया है, जिससे यहाँ पर चीन की दादागिरी पर अब ये दोनों देश अच्छे से कमर कसने वाले हैं। जिस तरीके से चीन हिंद महासागर में अपनी मनमानी करता हुआ चला जा रहा था, उसके ऊपर जल्द से जल्द कोई न कोई तो कदम उठाना ही था। और अब भारत की तरफ से ऐसा फैसला कर लिया गया है जिससे फ्रांस भी भारत के साथ आ गया है और चीन के खिलाफ खड़ा हो गया है, जिसके साथ मिलकर भारत चीन को बहुत अच्छा सबक सिखाएगा। हमें पहले देखने को यह भी मिला था कि चीन की तरफ से हिंद प्रशांत महासागर में सभी देशों को घेरने का प्लान बनाया जा रहा था, लेकिन भारत की तरफ से इस पर पलटवार कर दिया गया है। अब भारत की तरफ से भी कुछ फैसले लिए गए हैं, जिससे भारत हिंद प्रशांत महासागर में चीन को ही घेर लेगा और चीन के ऊपर बड़ी आसानी से नजर रख सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो से भारत के दुश्मनों को काफी ज्यादा झटका लगने वाला है, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसे निकल के आ रही है जिसको सुनने के बाद आपको यकीनन काफी ज्यादा खुशी होगी। लेकिन भारत के दुश्मन देश जब ये खबर पहुंचेगी तो उनके होश उड़ जाएंगे। एक तरफ इससे पहले हमें देखने को मिला था कि अमेरिका ने भारत को अपना सबसे करीबी सहयोगी बताया था, उसी तरीके कुछ कदम इधर फ्रांस की तरफ से निकलता आ रहा है। फ्रांस कोई छोटा मोटा देश नहीं है जिसने भारत का नाम ले लिया है, बल्कि फ्रांस की तरफ से भी भारत को अपने बराबर पर रखा गया है। और इस खबर के बाद से चीन और पाकिस्तान के काफी ज्यादा होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, आपको बताते चले, फ्रांस की तरफ से भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। फ्रांस देश ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज में भारत का नाम लिया है। और आपको याद होगा, अभी हाल ही में हमें देखने को मिला था कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में भी भारत का नाम लिया गया है। और अब इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि फ्रांस ने भी अपने नेशनल हिस्टोरिक रिव्यू में भारत को एक पार्टनर बताया है। फ्रांस ने कहा है कि भारत हिंद महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस चीज में भारत का नाम लिखा गया है, यह फ्रांस को 2030 तक की रणनीति की दिशा होगी। यह फ्रांस को 2030 तक की रणनीति की दिशा देगा।